हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सुपर। आज मैं आप सबके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया। टॉपिक क्या है? फार्मर्स बिल। फार्मर्स बिल्स, यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एपीएमसी एक्ट और ये सब जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, टू बी वेरी फ्रैंक दोस्तों, जिनका भी नवंबर में एग्जाम है, ऑल्दो होता क्या है, टिपिकली इस टाइम तक आपके पेपर सेट हो चुके होते हैं, बट ऑन सर्टेन ओकेजन्स पेपर सेट नहीं हो पाते इस टाइम पीरियड तक। और इसीलिए आपने कई बार नोटिस किया है कि कई बार आरटीपी तक के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पेपर में आ जाते हैं। तो मतलब यही एक पीरियड होता है जिस समय पेपर सेट हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, मतलब ये सितंबर का जो पीरियड होता है वो नवंबर के पेपर सेट करने का पीरियड होता है, और इसीलिए सितंबर जैसे मिडल में आरटीपी आती है, तो वो भी कई बार आरटीपी के कई क्वेश्चंस आपने कई एग्जामिनेशन में पास्ट में देखा होगा कि रियल एग्जामिनेशन में निकल के आ चुके हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन आ जाते हैं कभी कभार। तो इस बार आपने नोटिस किया होगा, इस पूरे सितंबर में जो हमारा एक एजिटेशन चला है वो है फार्मर्स बिल का। खासकर 14 ऑफ सितंबर से ये बहुत पीक पे आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से, ये हमारा सिलेबस है, इसके हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर चैप्टर 5 के अंदर है। और अभी तक हम इसको बहुत लाइटली लेते थे, बहुत लाइटली। मैं भी बहुत लाइटली लेता था, आप भी बहुत लाइटली लेते थे, लेकिन अब इसको लाइटली नहीं लेंगे इस अटेम्प्ट के लिए। अगर किसी का नवंबर 2020 में अटेम्प्ट है, प्लीज इस टॉपिक को लाइटली मत लीजिएगा। देर आर वेरी हाई चांसेस कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको दिख जाए। देर आर वेरी हाई चांसेस। मैं ये नहीं कहता आएगा, बट देर आर चांसेस, क्योंकि देखो, जो आपके ह्यूमन बीइंग ही तो पेपर बना रहा है, कोई भगवान तो बना नहीं रहे। एग्रीकल्चर, ये मैंने स्टडी मटेरियल खोल रखी है, जनवरी 2019 एडिशन। तो इसके अंदर आपको जो कुछ भी है वो पढ़ना है। साथ में, साथ में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्ट पूछा जाए। एक्ट नहीं आएगा आपके पेपर में, इसीलिए अमेंडमेंट से कोई लेना देना नहीं है इसका। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये तो एक्ट है, 6 मंथ्स पहले के हिसाब से सोचना होता है, ये सोचना होता है, प्रेसिडेंट ने अभी इसको एक्सेप्ट किया है। तो जब प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट करके अब एक्ट बनाया है, तो पहले का तो हम सोच ही नहीं सकते। ये डायरेक्ट टैक्स या लॉ नहीं डील कर रहे आप। यहां पे आपको एक्ट से डील नहीं करना है, यहाँ पे सेक्टर से डील करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होती है, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा, मंडी का क्या रोल होगा। और इसके बेस पे आपके सामने एक केस स्टडी आने के बड़े अच्छे चांस है। हमने इसके ऊपर एक केस स्टडी देखी भी थी, और वो केस स्टडी ऑल्दो एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं थी। वो केस स्टडी थी आपकी, किसमें आपने नोटिस की होगी, आपकी केस स्टडी थी आई बिलीव नवंबर 2019 आरटीपी या फिर मई 2019 आरटीपी। लेट मी रिपीट यू, मई 2019 आरटीपी में, आइदर इन मई 2019 आरटीपी और इन नवंबर 2000 आरटीपी, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज आई बिलीव देयर आर वेरी हाई चांसेस that you might see a question on agricultural sector in upcoming examination. Why? Because of the agitations going on. I do not know whether it is correct agitation or wrong agitation, but I can understand, because this is the time period at which our paper setters set the examination paper, and there are very high chances that because of their mindset, because of the mindset and because of the news everywhere, obviously उनका माइंडसेट भी चेंज होता है। दे ऑल्सो गेट इंक्लाइंस कि यार अच्छा ये सिचुएशन चल रही है रियल लाइफ में, व्हाई नॉट टू मेक अ केस स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिचुएशन इटसेल्फ। नाउ केस स्टडी डज नॉट डिपेंड ऑन laws, acts, etc. They will create a case study on the basis of मंडी, आपको पता होगा, और on the basis of contract farming, जो प्राइवेट प्लेयर्स आपके आपके फार्मर्स के साथ करके करते हैं। दे माइट पिक अप अ केस ऑफ केरला वेयर व्हाट हैपेंड वाज कॉफी और कई पोटैटो वगैरह के साथ क्या हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन उसकी फार्मिंग बहुत अच्छी होने लग गई थी, अगर आपको पता हो। और बहुत हैवी 4500 वगैरह रुपीस पर केजी के हिसाब से स्पेशल कॉफी, स्पेशल पोटैटो वगैरह सेल होने लग गए थे। बट ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि इंडिया के बाहर भी इस तरीके का मार्केट क्रिएट हुआ, तो वहां पे एकदम एकदम स्लम्प आया था प्राइसेस में।
मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, आप प्लीज इसके ऊपर रिसर्च करिएगा क्या हुआ था। इस तरीके के केसेस आपके सामने आ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। वैल्यू चेन के ऊपर आ सकता है, आपका इस चैप्टर के ऊपर आ सकता है, मतलब एक कहानी बना के दे देगा और आपको सोचना होगा कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, गेन शेयरिंग लगाएं, क्या लगाएं, ताकि आपका आपका आपको एडवाइस करने को बोलेगा। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन माइंड कि देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, विद दिस ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। अगर मेरे दिमाग में कोई और टॉपिक भी आएगा, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। और मैं आप सबके लिए प्रे करता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें, खूब दिल लगा के पढ़ें, खूब अच्छा स्कोर करें, सबका नाम रोशन करें, पेरेंट्स का भी, मेरा भी, सबका। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।